हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक बार से पुनः मैथ्स मीडिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है, हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है, इसलिए हौसला रख ऐ मेरे दोस्त, इसलिए हौसला रख ऐ मेरे दोस्त, तुझे भी एक दिन कामयाबी मिलेगी, तुझे भी एक दिन कामयाबी मिलेगी। चलिए गाइस, चलते हैं हम लोग इसी के अंदाज में अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग की क्लास होने वाली है रीजनिंग की सेकंड क्लास। एक क्लास हम लोग की हो चुकी थी, आज दूसरी क्लास होने वाली है। आज इस दूसरी क्लास में टाइप फर्स्ट हम पढ़ाएंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जो भी क्वेश्चन हम देंगे उसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिएगा और आप लोग हमारे साथ जुड़िए। चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन है। चलिए, तो आज टाइप फर्स्ट है हम लोगों का। कौन सा फर्स्ट भैया? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन पर हम कुछ चर्चा करेंगे। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यदि किसी कूट भाषा में मोबाइल, यदि किसी कूट भाषा में मोबाइल को 5.5 लिखा जाता है, कितना लिखा जाता है? 5.5 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में, तो उसी कूट भाषा में सिम को, किसको? सिम को क्या लिखा जाएगा? तो क्वेश्चन कहने का अंदाज क्या है हमारे? कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में मोबाइल को 5.5 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सिम को क्या लिखा जाएगा? इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ यहाँ पर जो आपके लेटर होंगे वो चेंज होंगे, वर्ड होंगे वो चेंज रहेंगे। बस तरीका आपको जानना है कि किस तरीका के क्वेश्चन लगते हैं, टाइप फर्स्ट में सीखेंगे। इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो आप लोग केवल क्वेश्चन को बनाना सीखें। क्या? क्वेश्चन को बनाना सीखें। चलते हैं, हम सिखाते हैं क्वेश्चन को बनाना। तो सबसे पहले क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? लिखा है मोबाइल। क्या लिखा है? मोबाइल, MOBILE। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में एक बात ध्यान रखिएगा, इनके जो लेटर है, यानी जो लेटर है, इनकी नंबरिंग को याद करना बेहद जरूरी है। जब तक आप इनके कोड को या इनके नंबर को नहीं याद करेंगे, तब तक कोडिंग के क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो हमको बताओ आप लोग कि कोडिंग में कि m का नंबर कितना होता है। तो m का मेरे ख्याल से 13 होता है कि नहीं? फिर O की बात आती है, O कितना होता है? 15 होता है। B कितना होता है? 2 होता है। I कितना होता है? 9 होता है। L का मान कितना होता है? 12 होता है। E का मान कितना होता है, यानी E का नंबरिंग कितना होता है? 5 होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इनको ऐसे आप लोग कोडेट कर लो, या फिर माइंड में अपने याद रहे तो याद ही कर लो भैया। लिख लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं लिखोगे तब भी अच्छा होगा। अगर याद रहेगा तो आपका जल्दी कैलकुलेशन जो भी होगा, मेथड होगा, आपका जल्दी होगा। ठीक है, चलते हैं। फिर सिम की बात करता हूं, SIM। सिम की स्पेलिंग यही लिखी गई है। तो S की अगर बात करूं, इसका नंबर जो होता है 9 होता है, I का 9 होता है, S का 19 होता है, I का 9 होता है, M का कितना होता है? 13 होता है। कितना होता है? 13। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे के लिए कैसे 5.5 कैसे लिखा गया है, इसको हमको जानना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखा जाएगा, तो ये 13 लिखा हुआ है। 13 में अगर हम 15 जोड़ देते हैं, फिर ये 2 जोड़ दिया जाता है, फिर 9 को जोड़ दिया जाए, फिर 12 को जोड़ दिया जाए, फिर 5 को जोड़ दिया जाए। यानी कहने का मतलब जो लेटर होंगे उनके जितने नंबरिंग होंगे, सारे नंबरिंग को ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने पे हमको क्या मिला? 13 में 15 जोड़ेंगे तो 28 होगा, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 में 9 जोड़ेंगे 39 होगा, 39 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 39 5 44 होता है। 44 में अगर 12 जोड़ेंगे, 44 2 46, 46 10 56।
अब ये 56 आया, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 5.5। अब बच्चा ये आया कैसे, ये आया किसने, अब 56 जब आ गया तो इन दोनों को भी जोड़ दिया गया, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो आया कितना 11 आ गया। अब ये जब 11 लास्ट में आया तो इनका आधा कर दो, क्या कर दोगे आधा, 11 का आधा कितना होगा 5.5 होगा, अरे होगा नहीं, हाँ या ना। जब 5.5 की ऐसे मिला तो इसी तरह से हमको सिम का भी जोड़ लेना है। चलिए सिम का कितना लिखा हुआ है, s का 19 प्लस 9 प्लस 13। अब देखो भैया अगर 19 में 9 जोड़ोगे कितना होगा 28 होगा, 28 में 13 जोड़ोगे कितना होगा 28 3 31, 31 10 कितना होता है 41 होता है शायद, तो 41 यानी 41। इन दोनों को जोड़ोगे 4 में 1 जोड़ो तो कितना आया 5, 5 का आधा करो कितना आएगा 2.5 आएगा। अगर ऑप्शन में आपको 2.5 कहीं दिख रहा हो तो वही आपका ऑप्शन क्या होगा सही होगा, यानी मतलब बी नंबर आपका और क्वेश्चन नंबर बी सही होगा। ये बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में यस सर कमेंट करके जाहिर करिए, ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियोस को फिर से आप पॉज करके रिवीज करके देखिएगा, फिर से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम हट जाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में किसको मैन को, किसको मैन, मैन मीन्स आदमी, मैन को 13 14 01 26 14 13 से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कैन को कैसे लिखेंगे। चलिए आप लोग आंसर दीजिए तब तक। कोशिश करिए आप लोग। चलिए बताते हैं। चलिए देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए देखने को एग्जाम में तो कैसे इनको सॉल्व किया जाता है देखिएगा। कहना कि यदि किसी कूट भाषा में मैन को 13 14 01 26 14 13 से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कैन को कैसे लिखा जाएगा। हाँ चलिए, जब हमने मैन को कैसे लिखा जाता है भैया MAN, ठीक है इतनी। अब मैन की कोडिंग कितना होता है, मैन का अगर नंबर पूछे 13 होता है, A का 0 1 होता है, N का कितना होता है 14 होता है। लेकिन यहाँ पर देखो भैया 13 के बाद क्या लिया गया 14, 14 के बाद 0 1 है, उसके बाद क्या है 26। अब ये बताओ क्या कुछ इसमें आपको दिख रहा है, 1 के बाद 26 आ गया, फिर n है 14, 14 के बाद क्या आया 13, 14 के बाद 13। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो m का अपोजिट कितना होता है n होता है, a का अपोजिट कितना होता है z होता है, n का अपोजिट कितना होता है m होता है। अगर n सबका भी नंबर लिखा जाएगा तो इनका कितना होगा 14 होगा, इनका कितना होगा 26 होगा, इनका कितना होगा 13 होगा। तो यानी कहने का मतलब जो मैन का कोडिंग किया गया है कैसे किया गया है, पहले जो लेटर हमको दिया है उसका नंबर लिखेंगे पहले लेटर का, फिर उसके बाद जो उसका अपोजिट होगा उसका नंबर लिखा गया है। यही तो लिखा गया है 13 14 0 1 26 14 13, तो वही तो इसमें लिखा गया है। तो सेम टू सेम कैन को भी वैसे हम कर देंगे, तो कैन को क्या लिखते हैं CAN। अब कैन की कोडिंग करोगे भैया तो 0 3 0 1 n का कितना होता है 14 होता है, तो C का मतलब 3 है। अब इसका अपोजिट हम कैसे जानेंगे, हमने बताया है कि अगर ऐसा जब नंबर दिया हो इन दोनों को काउंट करने पर अगर 27 आ जाता है, ऐसा नंबर क्या इसमें जोड़ा जाए कि 27 हो जाए,
वही अपोजिट होगा। अगर इसमें 24 जोड़ दिया जाएगा, 24 3 27 होता है, तो 24 3 27 यानी सी का अपोजिट जो है कौन सा 24 नंबर, 24 किसका होता है, x का होता है। या फिर इसमें 27 घटा दो, 27 3 घटाओगे 24 आएगा, तो 24 किसका होगा, x का होता है। कितना, x का। चलिए इतनी बात समझ में आई, यानी c का अपोजिट x, a का अपोजिट z, n का अपोजिट m। अब ये बताओ c का अगर यहाँ पर 0 3 है, फिर उसके बाद किसकी बारी, x की बारी।